नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अफवाह का सिद्धांत दादा भाई नेहरू के अकॉर्डिंग क्या है। दादा भाई नेहरू साल्सबरी एक विद्वान है। साल्सबरी के एक कथन से दादा भाई नेहरू प्रभावित थे। उनका कथन क्या था? साल्सबरी का कथन क्या था? अन्याय सबसे ताकतवर सरकार को भी धूल में मिला देता है। मतलब यदि कोई सरकार अन्याय करती है तो वह शक्तिशाली होते हुए भी धूल में मिल जाती है। इसका अर्थ ये है। हम पढ़ना चाह रहे हैं कि साम्राज्यवाद जो कि उस समय ब्रिटिश सरकार बनाना चाह रही थी, वो वाले अंग्रेजों ने भारत के अंदर क्या किया, अंग्रेज लोग किस तरह से अपने साम्राज्यवाद का विकास किया, उसके बारे में ये कहना चाह रहा है दादा भाई नेहरू। देखिए, अब इस कथन से प्रभावित होकर दादा भाई नेहरू जी ये कहना चाहते हैं कि कोई सरकार शक्तिशाली भले ही कितनी ही हो या तानाशाही कितनी ही हो, कितनी शक्तिशाली हो, कितनी ही तानाशाही हो, लेकिन यदि वह समाज का, यह समाज है अपना, समाज का मतलब राज्य मान लो, देश मान लो, ठीक है, तो समाज में रहने वाले लोगों का, देश में रहने वाले लोगों का, राज्य में रहने वाले लोगों का यदि जीवन, संपत्ति, रक्षा, ठीक है, जीवन संपत्ति आदि की वह रक्षा नहीं कर पाती है, सुरक्षा नहीं कर पाती है, लोगों को अच्छा जीवन नहीं दे पाती है, लोगों की उनकी जो निजी संपत्ति है उसकी रक्षा नहीं कर पाती है, तो वो शक्तिशाली होते हुए भी सरकार किसी काम की नहीं है। यदि ऐसी सरकार जो जनता के प्रति प्रेम रखती है और जीवन और संपत्ति की रक्षा करती है, तो वह सरकार लोगों के लिए अच्छी होगी, तो जनता भी उस सरकार का क्या कहना मानेगी और जो भी कानून नियम बनाया जाएगा उसका क्या करेगा, सरकार अपने के ऊपर लागू करेगी, क्रियान्वयन करेगी। अन्यथा यदि सरकार कोई शक्तिशाली है, लोगों के जीवन की और संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाती है, या कहने का मतलब यदि कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाती है, तो जो लोग हैं उसको हटा देते हैं। तो ऐसी वह बात करता है। तो दादा भाई नेहरू जी इस तरह की बात करते हैं। उस समय दादा भाई नेहरू जी अंग्रेजों के शासनकाल में उनके ये विचार थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो ऐसा ही करेगी। ये विश्वास दिलाना चाह रहे थे देश के लोगों को, भारत के लोगों को कि ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों से क्या करेगी, नैतिक रूप से कार्य करेगी, आध्यात्मिक रूप से कार्य करेगी, लोगों के जीवन की सुरक्षा करेगी, ठीक है, लोगों के संपत्ति की सुरक्षा करेगी। ऐसा वे चाह रहे थे। कौन? दादा भाई नेहरू जी। ये उनके विचार थे। ब्रिटिश सांसद थे दादा भाई नेहरू जी, ब्रिटिश सांसद थे। ब्रिटिश सांसद में बोलते थे ऐसे कि भारत की जनता टेंशन न ले और जल्दी ही जो है ये भारत के साथ जो कानून नियम बनाती है वो अच्छे बनाएगी, जीवन संपत्ति की रक्षा करेगी, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ये क्या रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार ने विश्वास तो दिलाया दादा भाई नेहरू जी को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्या हुआ? क्या भारत के लोग ब्रिटिश सरकार से कभी खुश थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों, और ये भी बात कहते हैं कि अभी भारत के अंदर यदि स्वशासन हो, दादा भाई नेहरू जी क्या कहते हैं भारत की जनता को कि ब्रिटेन के लोग ये कह रहे हैं कि हम भारत को स्वशासन दे देंगे, यानी उनको हम आज़ादी दे देंगे, लेकिन वहाँ पर
स्वशासन वाली स्थितियां नहीं है। तो दादा भाई नेहरू जी कहते हैं कि हाँ, इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि भारत में स्वशासन जैसी वहां की अनुकूलन परिस्थितियां और वहां के ऐसे लोग अभी नहीं है, इसलिए स्वशासन अभी उचित नहीं है, ऐसा भारतीय लोगों को विश्वास दिलाना चाहते थे कि स्वशासन। तो इसका मतलब ये हो गया कि दादा भाई नेहरू जी के अकॉर्डिंग यदि देखे जाए तो स्वशासन क्या है। तो दादा भाई नेहरू जी का मानना क्या था कि स्वशासन शासन तो ब्रिटेन ही करे, ब्रिटिश सरकार ही करे, औपनिवेशिक शासन काल रहे, लेकिन वो अच्छी तरह से मानवीय भावना से, आत्मिक भावना से शासन करे, नैतिक रूप से शासन करे, किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करे। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई और यहाँ पर उनका राज हुआ तो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। तो क्या भला वो नैतिक रूप से शासन कर सकती क्या? ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। और इसीलिए, और ये दादा भाई नेहरू जी ये कहना चाहता है कि स्वशासन ऐसा हो कि अभी भारत में तो ऐसी परिस्थितियां है नहीं कि भारत को स्वशासन बना दिया जाए, भारत में शासन स्थापित कर दिया जाए, भारत का संविधान बना दिया जाए और उसके अकॉर्डिंग सरकार बनी रहे। तो ऐसा हुआ नहीं, यानी कि स्वशासन। तो आप समझ गए होंगे दादा भाई नेहरू जी के अकॉर्डिंग स्वशासन क्या है कि ब्रिटेन का ही शासन रहे और अच्छा शासन रहे, ठीक है, ब्रिटेन ही कार्य करे, ब्रिटेन के कानून नियम ही लागू रहे, लेकिन अच्छी तरह से जनता उसका कहना माने और सरकार भी अच्छी तरह से भारत के अंदर काम करे, ये उनका स्वशासन था, ठीक है। लेकिन ये जो स्वशासन था ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ। ऐसा पूरा नहीं, क्योंकि जो सरकार थी ब्रिटेन की सरकार, जो अंग्रेजों का शासनकाल था, वो कैसा रहा था? फूट डालो राज करो की नीति रही थी। तो स्वशासन वाला जो कि दादा भाई नेहरू जी का विचार था कि ऐसा होगा, वैसा तो कभी हुआ ही नहीं था। ये लोग तो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। दादा भाई नेहरू जी काफ़ी परेशान हो जाते हैं ब्रिटेन में रहकर, भारत में रहकर भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में वो सांसद थे, उस समय परेशान थे और वहाँ की सरकार उनको विश्वास दिला रही थी कि हम स्वशासन दे देंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। काफ़ी परेशान हो जाते हैं दादा भाई नेहरू जी। अंत में दादा भाई नेहरू जी खुद ने उन अंग्रेजों की क्या करने लगे? आलोचना करने लग गए। किस तरह से आलोचना की? तो दादा भाई नेहरू जी ने एक किताब लिखी थी, वो किताब आपको याद होगी दोस्तों। साथियों, दादा भाई नेहरू जी की जो मुख्य बुक है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में प्रकाशित होती है, लिखी गई थी। और इसका हिंदी में नाम है भारत में गरीबी व गैर ब्रिटिश शासन काल, ये इसका हिंदी में नाम है। इस बुक के अंदर ये आलोचना करते हैं, ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हैं। पहले तो स्वशासन के अंदर प्रशंसा करते हैं ब्रिटिश शासन की, और उसके बाद में जब उनके विचारों के अकॉर्डिंग स्वशासन लागू नहीं हुआ, ब्रिटेन की सरकार कानून नियम नहीं बनाई, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो आलोचना करने लगे। और इस बुक के अंदर आलोचना करते हैं और इस बुक के अंदर अफवाह का सिद्धांत देते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या करते हैं? ड्रेन थ्योरी। अंग्रेजी में इसको ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं। अब ये जो अफवाह का सिद्धांत है, इसको हम दो तरीके से देखते हैं। आर्थिक अफवाह का सिद्धांत, दूसरा है नैतिक अफवाह का सिद्धांत। इसको हम आर्थिक निर्गम का सिद्धांत भी कह सकते हैं। आर्थिक निर्गम का सिद्धांत, आर्थिक निर्गम का सिद्धांत भी कहते हैं। अब यह है क्या? अफवाह का सिद्धांत है क्या? दोस्तों, ब्रिटेन लोग यहाँ पे जब शासन करते थे, और आपको पता है कि ईस्ट इंडिया के माध्यम से यहाँ राजनीति में ये प्रवेश करते हैं अंग्रेज लोग, तो सब आपको पता है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? उपनिवेश स्थापित किया था, व्यापार किया था। और उपनिवेश स्थापित करे, व्यापार करेगी तो क्या होगा? भारतवासियों का जो धन था वो कहाँ चला गया? ब्रिटेन चला गया। कहाँ चला गया? ब्रिटेन चला गया। और जब राजनीति में आए तो क्या किया? अत्याचार किया। क्या किया? अत्याचार किया, ठीक है।
फूट डालो राजगुरु की नीति अपनाई, और कर कर जो था, लागत थी, उसको भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो इस तरह से क्या है कि उन्होंने पैसा इकट्ठा करके कहाँ भेज दिया, उसको ब्रिटेन भेज दिया। तो इसी चीज को उन्होंने आर्थिक अफवाह का नाम दिया कि लोगों का पूरा जो धन है वो ब्रिटेन जा रहा है। इसी को उन्होंने आर्थिक निर्गम का सिद्धांत कहा। नैतिक अफवाह कैसे है कि नैतिक पतन हो रहा था। यहाँ पर दादा भाई नेहरू ये कहना चाहते हैं कि ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटेन के जो शासन सत्ता में थे, तो उस समय भारत में जो भी अधिकारी बनते थे वो अंग्रेज लोग ही बनते थे। भारतीयों को बड़े बड़े उच्चाधिकारी नहीं बनाते थे। इसलिए भारत के जो लोग थे वो गरीब ही रहते थे। ठीक है, कोई कुली का काम करता था, कोई मजदूर का काम करता था, कोई दिहाड़ी मजदूरी करते थे, इस प्रकार से काम करते थे। और काम तो करे सो करे, लेकिन एक अत्याचार भी किया करते थे, जो कि आपने फिल्मों में भी कहीं देखा होगा, काफी अत्याचार इस तरह से। तो इसको दादा भाई नेहरू जी ने नैतिक अफवाह का नाम दिया। तो इस तरह से वह ब्रिटिश सरकार की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। तो यह आर्थिक अफवाह का सिद्धांत याद रखना, इसे आर्थिक निर्गम का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और ये पुस्तक का ये नाम याद रखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसकी पुस्तक है, दादा भाई नेहरू जी की बुक है। नमस्कार दोस्तों।